हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो देखिए आज हम 10.3 के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आपने वो प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से याद कर ली होंगी और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे वो भी आपने याद कर लिए होंगे। तो अब आप देख ही रहे होंगे कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ स्टडी की हैं, लर्न की है आपने जो प्रॉपर्टीज़, उनसे आपके इंटीग्रेशन कितने ही ईजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको अब जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप प्रॉपर्टी ही लगाने का सोचेंगे उसमें पहले। जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट पढ़ते समय उसमें भी प्रॉपर्टी लगाने की सोचा था, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो जाता था। इसी टाइप से डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आने पर पहले आप सोचेंगे कि आप प्रॉपर्टीज यूज करके उसको बहुत ही सिंपल वे में बना सकें और उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। इसमें 0 से 1 आपको लिमिट दी गई है। log 1/x - 1 इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट 0 to 1, और इसको आप लिख सकते हैं x, आप एलसीएम लेंगे तो देखिए x और ये आपके पास आएगा 1 - x, और ये ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज़ करेंगे, देखिए जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही हो यूज़ करने लायक वो आप यूज़ कर लीजिए। देखिए इसमें आप फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी आपको दिखी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और देखिए इसके अलावा फिफ्थ प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते थे 2 × 1/2 के लिख के, लेकिन पहले हम फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखते हैं ऐसे सोल्यूशन आपका आता है कि नहीं। तो इस स्टेप से आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ हो रही है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमने फोर्थ प्रॉपर्टीज तो यूज़ की है और सिक्स प्रॉपर्टी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें आपको लिमिट से पता चल जाएगा -a2 प्लस का a होना चाहिए। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी 4 आप जानते ही हैं क्या होती है। यदि आपको a2 भी लिमिट्स दे रखी हो, fx dx का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप a की जगह क्या लिख सकते हैं, a + b। देखिए a + b लिमिट्स को ऐड किया -x और dx, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यही हम अप्लाई करने जा रहे हैं आज। देखिए a और b को ऐड करेंगे 0, 1 को ऐड करेंगे 1, तो आपको x की जगह क्या लिखना है, 1 - x, ये लिखना है आपको। तो देखिए i = 0 to 1 आया, यहाँ पे log आया, और देखिए 1 तो ऐसे कैसे है, यहाँ पे 1 ऐसे कैसे है, x की जगह आपको लिखना है 1 - x, तो ये मैंने लिख दिया। अपॉन में x की जगह आपको 1 - x लिखना है, ये मैंने लिख दिया है ऐसे कि ऐसे। अब इसको सोल्व कीजिए आप, आपको कुछ ऐसा क्लू मिल जाएगा जब आप प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे कि अब आपको देखिए इसी में दिख जाएगा। इसको आप सोल्व करते हैं। देखिए ये तो 1 तो माइनस का आएगा और ये x है जो प्लस का आएगा, तो x/1 - x इस टाइप से आपको क्लू दिख जाएगा जिससे आपको सोल्यूशन मिल रहा हो। तो देखिए अभी तक आपने जो भी प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ की थी तो उसमें आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया था। तो आपका हर सेम आता था और अंश भी आपका सेम आ जाता था। तो उसमें आप 1 का इंटीग्रेशन करना होता था। लेकिन लॉग वाले क्वेश्चन में अलग होता है, इनमें आपका अंश हर सेम नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आपको करना तो वही प्रोसेस है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। लेकिन लॉग है तो देखिए log m + log n आप करेंगे तो ये आगे कौन सा क्वेश्चन लगेगा, इसमें आपके log m × n लगेगा। तो m × n, ये m रहा ये n रहा, इन दोनों को ऐड करने पर आपका 1 बन जाना चाहिए। लॉग वाले क्वेश्चन में हमारा मेन एम यही रहता है। तो देखिए इसमें मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करती हूँ। प्रोसेस तो हमारी वही रहेगी लेकिन फंक्शंस के हिसाब से ये चेंज होती जाएंगी वैल्यूज़। तो देखिए मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करती हूँ। लिमिट्स आपकी 0 to 1 आएंगी और ये जाएगा log 1 - x/x प्लस में log x/1 - x, इस टाइप से होगा। तो देखिए मैं लिखती हूँ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो i + i से ये लेफ्ट साइड में तो 2i हो जाएगा। ये इसको देखिए log m + log n आपके पास दिया हुआ है तो ये होता है log m × n। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 2i = आया, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से लेके 1 तक, तो log, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 - x/x इंटू में ये आएगा आपके पास x/1 - x, इस टाइप से। देखिए x से तो x कैंसिल आउट हुआ, 1 - x से 1 - x कैंसिल आउट हुआ, और dx ऐसे कैसे, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आया 0 to 1 log 1 और यह है dx, और log 1 की वैल्यू आप जानते ही हैं, ये 0 to 1 0 × dx। आप 0 को बाहर ले लीजिए और आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का। तो इसका इंटीग्रेशन कितना भी आया, 0 से मल्टीप्लाई है तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। ये आपके पास 2i का आंसर आया और i का आंसर कितना आएगा, 0। तो इस टाइप से इसका सोल्यूशन देखिए कितना ईजी वे में हो जाता है जब आप प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज आपको यूज़ करनी होती हैं वो 4th, 5th और 6th प्रॉपर्टी होती हैं। ज़्यादातर हम 4th और 6th प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इन दिनों पे आप ज़्यादा गौर कीजिए। और उसके बाद 5th पे, तो ये 3 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। 4th देखिए कितना काम में ले रहे हैं हम, उसके बाद 6th को भी काम में लेते हैं और 5th इनसे कम लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन देखिए आप,
देखिए इसमें आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, log sin 2x का। तो देखिए आपने ये इंटीग्रेशन किया हुआ है पहले से ही, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें आपको log sin x का इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट के अंदर ही करना था। तो उसका आंसर आपके पास क्या आया था, माइनस का π/2 log 2 आया था। तो सेम वही आंसर इसका आने वाला है। और उसमें जो आपने प्रोसेस की थी, प्रूव किया था, वो जो उसमें आपका log sin 2x का इंटीग्रेशन भी आपने प्रूव किया था। तो उसमें आपने क्या किया था, इसके लिए 2x को आपने t के इक्वल माना था और यहाँ से 0 से पाई लिमिट आ गई थी। तो उसके यहाँ पे log sin t dt आ गया था। इसको आपने 2 इंटू π/2 लिखा था पाई को, और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ करके इसका सॉल्यूशन आसानी से कर लिया था। उस टाइम भी मैंने बताया था कि देखिए जो आप log sin x का इंटीग्रेशन करते हैं वो ही log sin 2x का आंसर आता है, क्योंकि इसको जो आपने सोल्व किया था ये आपका आई बन गया था उस क्वेश्चन में। तो उसको वहाँ पे आपको स्टेप से किया था आपने, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वो वाला अप्लाई नहीं करना है, आप यहाँ अलग से सोल्व कीजिए। आपको ओनली यही सोल्व करना है। तो 2x = t माने x की वैल्यू निकाले, dx की वैल्यू निकाले, लिमिट्स रखिए, इसके बाद आप प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ करके इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। आपका होमवर्क है, होमवर्क आपका ये मैंने पहले करवा दिया है आपको ये। उसके बाद 15th क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लिमिट -a to प्लस का a ही दे रखी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आती है इसमें कि फंक्शन की वैल्यू है, टोटल आप फंक्शन की वैल्यू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अंश में इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, तो आप फंक्शन की वैल्यू टोटल ये नहीं मान सकते हैं। तो इसमें आपको किस तरीके से फंक्शन की वैल्यू माननी होगी, देखिए 2 टर्म से रखे हैं, तो एक बार तो x में इसका भाग दीजिए और प्लस में π/4 में इसका भाग दीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए इंटीग्रेशन को। उसके बाद हम अलग अलग इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज़ करेंगे। और प्रॉपर्टी 6 में क्या होता है, पहले आपको सम और विषम फलन की देखना होता है। विषम फलन आता ही तो हमारा बिल्कुल इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए माइनस का π/4 2 प्लस का π/4, ये तो लिमिट्स है इसकी, और x/2 माइनस कोस x, और ये dx अलग अलग ही डिवाइड कर लेती हूँ मैं इनको। और इसमें देखिए π/4 तो कांस्टेंट है, पहले प्लस का साइन, प्लस का मैंने ऐसे कैसे लगाया, तो π/4 को आप बाहर लिख लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट को तो आपने बाहर लिखा, और ये आएगा आपके पास 1/2 माइनस कोस x, और ये आएगा dx। इस टाइप से आएगा आपके पास। अब देखिए ये 2 फंक्शन आपके पास आ गए हैं, इन दोनों में आप 6 नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए। इसमें तो फंक्शन है ये आपका, और इस वाले में फंक्शन है आपका ये वाला। तो देखिए पहले मैं इसका इंटीग्रेशन सोल्व करती हूँ। इसको आप I1 लिख के अलग से सोल्व कर लीजिए चाहें तो, और या I2 लिख के अलग से सोल्व कर लीजिए, या आप डायरेक्टली कर देखना चाहें तो देखिए इसमें आप ये आपका फंक्शन आ गया, इसमें आप x की जगह -x रखते हैं। तो देखिए ये कितना आएगा, x = -x रखेंगे तो ये -x आएगा, अपॉन में 2 माइनस कोस -x। तो कोस का एंगल माइनस में उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये तो 2 माइनस कोस x ही रहेगा। लेकिन ये x था वो -x में चेंज हो चुका है। इसका मतलब जब आपने x की जगह -x रखा तो आपका फंक्शन -f(x) इक्वल मिला है। तो ये कौन सा फंक्शन है आपका, विषम फलन है आपका। ठीक है, इसका तो आपको डायरेक्ट पता चल गया, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 0, क्योंकि 6 प्रॉपर्टी यही तो कहती है आपकी। उसके बाद इस फंक्शन में देखिए तो 1/2 माइनस कोस x, इसमें आप x की जगह -x रखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस कोस x का 2 माइनस कोस x ही मिलेगा आपको। तो ये कैसा फंक्शन है आपका, ये है सम फलन। तो सम फलन में आप जानते हैं 2 × 0 से a लिमिट आएंगे आपकी, और इसकी का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस टाइप से आप लिख लीजिए, मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया है। देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना है 0, आपको ओनली इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखिए 2 आप बाहर ले लीजिए, लिमिट्स को मैं लिखती हूँ ऐसे के ऐसे, मैंने इसका 0 कर दिया है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी इसको, मैंने आपको बता दिया है क्लियर वे में। गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये x की जगह यहाँ पे आपको 2x दिया हुआ है, तो 2x यहाँ पे लिखिए आप, 2x यहाँ पे, 2x यहाँ पे। इसे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस आपका नहीं आया है, 2x है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की जगह आपको -x लिखना था, इससे कोई इंपैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे cos 2x -2 cos 2x लिख देती हूँ। देखो लिखते हैं ये आपका सम फलन दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया। 2 × 0 से a लिमिट आ गई, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आप किस तरीके से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपकी आ गई है। अब देखिए इसको तो आप लिख सकते हैं π/2, और यहाँ पे 0 से π/4 आपकी लिमिट्स आ गई हैं। अब देखिए cos 2x का आपको फॉर्मूला पता है, तो cos 2x को आपके 3 फॉर्मूले पते हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए tan x वाला जो फॉर्मूला होता है वो बेहद ही आसान रहेगा, तो आप tan x वाले फॉर्मूले में इसको चेंज कीजिए। तो देखिए cos 2x की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए आपको पता चलेगा कि मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि देखिए यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x होगा, इसको आप ऊपर भेज देंगे तो ये तो आपका sec स्क्वायर और tan में फॉर्मेट चेंज हो गया, तो tan x को t मान के आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये वाला फॉर्मेट हम अपनाने वाले हैं। इसमें हम
हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको ऊपर भेज देते हैं इसको। तो देखिए π/2 और 0 to π/4 आपकी लिमिट है यहाँ पे। और ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम को मैंने ऊपर भेज दिया है, और जब आपने एलसीएम ही लिया है तो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और प्लस में 2 टेन स्क्वायर एक्स आएगा आपका। तो देखिए बेहद आसान दिख रहा होगा आपको। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो आप 10x को डायरेक्ट क्या मानेंगे t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपको ऊपर मिल जाएगा ऐसे। देखिए इसको ऐसे इस तरीके से सोल्व करेंगे आप। अब देखिए ये 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स 3 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 आएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिखती हूँ सेक स्क्वायर एक्स, इस टाइप से लिखूंगी मैं 0 to π/4, और इसको आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पे देखिए ये आएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में आया 1, ये आया आपका। अब देखिए अब तो इसको पता ही है आपको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप इसमें 10x इक्वल्स टू टी माने इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा डी टी। इसमें लिमिट्स भी चेंज करनी है आपको, टी में फंक्शन चेंज किया है तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू π/4 पे इनके करस्पॉन्डिंग आपको t की वैल्यूज़ चाहिए। तो देखिए जो आपने माना है उसमें x की वैल्यू 0 रखी है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू π/4 रखी है, तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लिमिट्स आ गई आपके 0 और 1। तो देखिए i इक्वल्स टू आपके पास आया π/2 और यहाँ पे 0 to 1, और यहाँ पे कितना हो गया सेक स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt हुआ, और ये आपके पास आया 3t स्क्वायर और यहाँ पे 1 आया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 तो कांस्टेंट है 0 to 1 और dt इसको आप स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, √3t का स्क्वायर और ये +1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप जानते हैं इसका 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जानते हैं आप log x प्लस √x² प्लस a²। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको x की जगह t वेरिएबल दिया हुआ है और t में भी √3t दे रखा है आपको, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करके √3 का भाग भी देना होगा जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। और डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे t की मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो कुछ दे रखा है आपको कॉन्स्टेंट नंबर, कोई फंक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। और देखिए आपको लिमिट्स मैंने टी में चेंज कर ही ली हैं, तो इसमें आप लिमिट्स के हिसाब से सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 0 to π तो लिमिट दे रखी है, log 1 माइनस cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंस इतना आता है कि आपको यहाँ पे 1 माइनस cos x दे रखा है और एग्जाम्पल में आपको दिया होगा log 1 प्लस cos x, तो वो भी सेम इसी पैटर्न पे होगा। और इसमें भी आपका जो आपने निकाल रखे हैं वो log sin x 0 to π/2 लिमिट में जो आपका फॉर्मूले आपने निकाल रखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में मैंने जब को बताया था, वो इसमें काम में आने वाला है बीच में। तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, और अगर आपके पास भी 2 या 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप भी डायरेक्ट ही वैल्यू लिखेंगे। अगर आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप वैल्यू निकालेंगे उसके बाद लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको निकाल कर दिखानी होगी अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है तो देखिए आप इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड तो होती नहीं है, जनरली आपके फोर्थ से तो स्टार्ट होती है प्रॉपर्टी, तो फोर्थ फिर फिफ्थ सिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फोर्थ अप्लाई करते हैं इसमें। देखिए फोर्थ क्या करते हैं, इसमें फोर्थ में क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और x को माइनस कर देते हैं उसमें से। देखिए ये करेंगे हम, x की जगह क्या लिखेंगे 0 और पाई को ऐड कीजिए पाई, तो x की जगह आप लिखेंगे पाई माइनस एक्स, तो यही हम करने वाले हैं। लोग और यहाँ पे आया 1 माइनस कोस और x की जगह आपको लिखना है पाई माइनस एक्स और ये है dx, इस टाइप से। अब देखिए कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है माइनस का कोस एक्स, और माइनस पहले से है यहाँ पे तो प्लस का कोस एक्स आ जाएगा ये। तो देखिए 0 to पाई और यहाँ पे आया लोग, ये आएगा आपके पास 1 प्लस कोस एक्स, इस टाइप से। तो देखिए जो आपके पास क्वेश्चन एग्जांपल में आने वाला है वो ये क्वेश्चन बन के आएगा, और उसमें आप फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आपके पास फॉर्मेट बन जाएगा। तो इन 3 स्टेप्स को आप अपोजिट कर दीजिए तो आपका एग्जांपल बन जाएगा और ये आपका क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए इसको तो आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है प्रोसीजर, ये तो होता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं। आई और आई कितना हुआ 2i और लिमिट्स दोनों की सेम ही है 0 to पाई। और यहाँ पे देखिए log 1 माइनस कोस एक्स, और देखिए मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, प्लस में log 1 प्लस कोस एक्स, यही तो है आपकी लिमिट्स जो आपको दी गई हैं, वही आया dx इस टाइप से। अब देखिए इसको आप सोल्व करेंगे log m प्लस log n कितना होगा log m इंटू n, तो 0 to पाई 2i के इक्वल है ये log, और इन दोनों को ऐड करेंगे आप, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। देखिए 1 माइनस कोस एक्स इंटू
1 प्लस कोसेक्स। तो देखिए ये dx ऐसे कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितने करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस को स्क्वायर एक्स। 1 माइनस को स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ 0 टू पाई लॉग, और यहाँ पे आया साइन स्क्वायर एक्स, और ये आया dx आपके पास। अब देखिए ये आपको पावर में दिया हुआ है तो इसको आप बाहर ला ही सकते हैं, आपको पता ही है, ऐसे भी तो कर सकते हैं होल पावर। इस होल पावर दे रखी है आपको साइन की, तो ये पावर बाहर आ जाती है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 टू पाई, और 2 यहाँ पे बाहर आ गया आपका, और लॉग साइन एक्स, और ये आपके पास आया dx। ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन तो पता है लॉग साइन एक्स dx का, लेकिन लिमिट्स का यहाँ पे थोड़ा झंझट चढ़ गया है। देखिए आपको लिमिट्स वहाँ पे दी हुई थी 0 से लेके π/2, लेकिन यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो देखिए आप किस स्टेप से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लिखेंगे, देखिए 2i इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2, और ये 0 पाई को आप लिख दीजिए 0 इंटू 2 इंटू π/2, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। और ये आया आपके पास लॉग साइन एक्स, और ये dx। इस टाइप से है आपके पास है। इसमें आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ करनी है। 0 से 2a आपको लिमिट दे रखी है, f(x) dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा जो आपको इसका फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है वो सम फलन है या विषम फलन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर आपका विन फंक्शन आता है, विषम फलन आता है, तो आप इसका 0 कर देंगे इंटीग्रेशन, और सम फलन में 2 इंटू 0 से a और f(x) dx करते हैं। तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, अगर आपका देखिए 0 से 2a आपको f(x) dx का इंटीग्रेशन करना हो तो इसके दो केसेस हैं। एक तो 0 आएगा कब, जब f(x) की जगह आप 2a माइनस एक्स रखते हैं, 2a माइनस एक्स रखते हैं और वो माइनस f(x) के इक्वल आती है, इसे आप बोलते हैं विषम फलन। ये विषम फलन की कंडीशन होती है। और अगर ये वैल्यू आएगी 0 टू a और ये f(x) dx, ये समफलन में आती है। समफलन में कब, जब आप x की जगह वैल्यू रखते हैं 2a माइनस एक्स, और ये x की जगह आपने ये वैल्यू रखी और ये आपके इक्वल आई f(x) के ही, f(x) के इक्वल आई, ऐसे फलन को आप बोलेंगे समफलन। तो इसमें आपको ये रखना होता है। तो पहले आप चेक करेंगे आपको जो दिया गया फंक्शन ये है, ये सम है या विषम। तो देखिए आपको फंक्शन क्या दे रखा है, लॉग साइन एक्स दे रखा है आपको। अब आपको x की जगह रखना है 2a माइनस एक्स। 2a का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू a, तो इसको आप पाई बोल सकते हैं इसको आप। तो आपको रखना है x की जगह पाई माइनस एक्स। तो देखिए x की जगह आपको लिखना है पाई माइनस एक्स। 2a की वैल्यू यही तो है, 2a की वैल्यू पाई माइनस एक्स, ये हो गया। अब आप x की जगह रखिए पाई माइनस एक्स, और फिर चेक कीजिए कि आपका f(x) के इक्वल आ रहा है माइनस f(x) के इक्वल। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स ही तो आती है। तो देखिए ये हो गया लॉग साइन एक्स। तो देख रहे होंगे कि ये फंक्शन ही तो है हमारा। देखिए आपने f(2a माइनस एक्स) की वैल्यू रखी तो ये f(x) के इक्वल है, इसका मतलब ये समफलन है। इसको इस तरीके से आपको सोल्व करना है। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। i की वैल्यू आपकी कितनी आई, i इक्वल्स टू आपके पास आएगा 2 इंटू 0 से लेके π/2, a की वैल्यू π/2 ही तो थी, और आपको इंटीग्रेशन करना है लॉग साइन एक्स और dx का। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, ये वाला फॉर्मेट बनाना। आपको लिमिट 0 से पाई दे रखी थी, इसलिए हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, लेकिन लिमिट को चेंज करना मैंने आपको बताया किस तरीके से आपने लिमिट चेंज की है। ये देखिए लिमिट आपने इस तरीके से चेंज की है प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ करके। तो इस स्टेप से प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ आती है अगर आपको लिमिट को हाफ में चेंज करना है। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, लॉग साइन एक्स dx का आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, और लिमिट भी आपको 0 से π/2 ही दे रखी हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता ही है। ये इंटीग्रेशन आपके पास आएगा लॉग साइन एक्स का π/2, और ये आपके पास आएगा log 1/2, या आप माइनस लेते हैं तो माइनस का π/2 log 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। मैंने दोनों आपको बता दिए थे। तो इस टाइप से आप i की वैल्यू ये आ गई है। अगर आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसका सोल्यूशन आपको उसी टाइप से करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा बड़ा लेंदी करना ही पड़ेगा, और 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप डायरेक्ट ही वैल्यू लिखें। इसलिए तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखवाया था आपको, क्योंकि कई क्वेश्चन में बीच में ही काम में आता है। तो इस टाइप से आपको ये लिखना है। और सेम में 2018 में ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना। एग्जाम्पल में भी आपके सेम इस तरीके से सोल्व करना होगा आपको।
17 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो लिमिट्स दी गई हैं वो -a2 प्लस का a दी गई हैं। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि 6 प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो पहले 6 प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं सम फलन है या विषम फलन। तो देखिए इस टाइप की मैं सम और विषम का कैसे चेक करते हैं 6 प्रॉपर्टी में और 5th प्रॉपर्टी में, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। 5th जो प्रॉपर्टी आती है उसमें आप 2a माइनस एक्स रखते हैं और इसमें आप x की जगह -x रख के चेक करते हैं कि सम है या विषम फलन है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिए आपको जो फंक्शन दे रखा है sin स्क्वायर x दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप किस तरीके से चेक करते हैं, x की जगह आपको क्या रखना है, माइनस का x रखना है। तो देखिए आप x की जगह माइनस का x रखेंगे जब, तो देखिए साइन x है, साइन -x की वैल्यू आप जानते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर भी तो दे रखा है आपको, तो ये तो वापस प्लस का हो जाएगा। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, या इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपको इसमें सम और विषम की चेक करना है, तो एक्स की जगह आपको माइनस का एक्स लिखना होगा। तो देखिए मैं इसमें लिखती हूँ साइन और एक्स की जगह मैंने लिखा माइनस का एक्स, और ये आपको स्क्वायर दे रखा है। तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं माइनस का साइन एक्स होती है, लेकिन स्क्वायर भी तो दिया हुआ है आपको, तो ये हो जाएगी साइन और ये एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये देखिए ये तो आपके एफ एक्स के ही सेम आ गई, तो आपने एक्स की जगह -x रखा, लेकिन आपके ये एफ एक्स के ही इक्वल आई। इसका मतलब कैसा फलन है ये आप लिखेंगे यह एक सम फलन है, ये सम फलन है। और सम फलन में आप जानते ही हैं क्या होता है, सम फलन में 6 प्रॉपर्टी में सम फलन आता है तो क्या होता है, इसमें आप करते हैं 2 तो बाहर और 0 से लेके a तक होती है। a क्या दिया हुआ है आपको π/4, माइनस के से प्लस a तक तो है, तो प्लस का a आप ऐसे कैसे लिखें, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है सोल्व, और इसका इंटीग्रेशन आपने 9th एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से पढ़ ही रखा है। साइन स्क्वायर एक्स का आप कैसे करेंगे, ये आप cos 2x के फॉर्मूले में इसको चेंज कर लीजिए। देखिए इसको आप लिखेंगे 2 तो बाहर ये रहा 0 to π/4, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x और बाई 2, और ये dx आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इसका आप इंटीग्रेशन आसानी कर सकते हैं। और ये आपको लिमिट्स दी गई हैं, तो इस टाइप से आप इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट आपका देखिए कितना आसान बन गया, पहले आपको -π/4 से π+π/4 इंटीग्रेशन करना था। अगर ये विषम फलन आता तो आप डायरेक्ट 0 ही कर सकते थे, लेकिन सम फलन में आपको थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए x भी दिया हुआ है, जबकि और जो आपने क्वेश्चन किए हैं उनमें x नहीं दिया हुआ, साइन एक्स को सकता से ही फंक्शन दे रखे थे आपको। तो देखिए इसमें आप 4th अगर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो x की जगह आपको π-x रखना होगा, और अगर आप 5th प्रॉपर्टी यूज़ करने की सोचते हैं तो पाई को आप लिखेंगे 2 × π/2, तो क्योंकि उसमें 0 से 2a तो लिमिट होनी चाहिए। तो देखिए उसमें आप सम और विषम फलन का चेक कैसे करेंगे, उसमें आपको x की जगह 2a - x रखे तो चेक करना होता है, तो इसमें आप x की जगह π-x रखेंगे तो चेक कैसे होगा, क्योंकि फंक्शन की जैसे तो आएगा ही नहीं, पाई और आ गया है आपका, तो ये आपका थोड़ा अलग आपको झंझट में डाल रहा है। तो इसके लिए एक और अलग स्पेशल रूल है इसका, जिसे हम बोलते हैं एक्स का निष्कर्षण का नियम। एक्स के निष्कर्षण नियम से आप विशेष गुणधर्म माने इसको, ये प्रॉपर्टी ही है एक, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। इसको मैं डायरेक्ट ही बताती हूँ। देखिए के पास इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, और देखिए x इंटू एफ एक्स से रखा है आपके यहाँ पे, ये x प्रॉब्लम बना हुआ है, इसको आप x को निकालना चाहते हैं। देखिए इसका हेडिंग भी तो यही है, x का निष्कर्षण का नियम, इसका मतलब आप इसमें x को हटाएंगे। तो देखिए इसमें एक केस, एक थोड़ी कंडीशन काम में आती है, उसको आप अगर ये फॉलो हो जाएंगी तो ये आप x का निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें f(a+b) जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करें आप और -x करें, इसकी वैल्यू अगर f(x) के ही इक्वल है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो आपको ये फंक्शन दिया गया है a to b x इंटू एफ एक्स dx को, इसमें आप x हटाना चाहते थे तो इसको आप लिख सकते हैं, x को हटा के देखिए इसको आप लिखेंगे a+b/2, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको a to b लिखेंगे आप इसको, और ये एफ एक्स और dx सेम इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आप x को हटाना चाहते थे, देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, तो a+b/2 लिखना है आपको, a to b f(x) जिसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। इसमें आप 4, 6, 5 जो भी प्रॉपर्टी आप काम कर सकते हैं काम में लगा लीजिए। तो ये रूल होता है छोटा सा, ये आप और लिख लीजिए अलग से, बस ये कंडीशन से फॉलो होनी चाहिए कि a+b - x = f(x) आपका आना चाहिए। अब बात करते हैं हम 18th क्वेश्चन में। तो देखिए 18th आपका, इसमें भी आपको x का निष्कर्षण का नियम ही लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने कंडीशन क्या बताइए आपकी कि आपको a+b माइनस का f, तो a+b कितना होगा पाई -x की वैल्यू है वो f(x) के इक्वल आनी चाहिए। देखिए मैं इसमें x की जगह रखती हूँ पाई माइनस,
इसमें आपका fx कौन सा है इस क्वेश्चन में आपका, देखिए मैंने आपको ये फॉर्मेट क्या बताया था, x इंटू fx दिया हुआ था आपको, तो x को तो आप यहाँ बाहर लीजिए और जो बचेगा वो आपका fx ही तो होगा, तो x इंटू 1 प्लस साइन एक्स आप इसको ऐसे लिख सकती हैं। तो fx कौन सा है आपका, fx यही तो है। और देखिए fx में आप ये x तो अलग बाहर है, ये हुआ आपका fx टोटल, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये टोटल fx नहीं है, यही है fx, क्योंकि उसमें फॉर्मेट में भी तो मैंने ये लिखा था x इंटू fx, तो fx तो यही होगा, x को तो आप बाहर ले ही रहे हैं x का निष्कर्षण नियम में, तो इस fx में आपको पाई माइनस x रखना है x की जगह। तो रख के देखते हैं, देखिए 1/1 प्लस x की जगह आपको क्या लिखना है, पाई माइनस x। देखिए पाई माइनस x रखेंगे, साइन पाई माइनस x की वैल्यू साइन x ही होती है, तो ये देखिए ये आपका fx ही बन रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसको आप x का निष्कर्षण कर सकते हैं, a प्लस b (2) लिख सकते हैं, और इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, x इंटू ये लगाइए आप इसको अलग से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x इंटू fx के रूप में दिखाएं आप, ताकि fx में भी आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए x की जगह आपको क्या लिखना है, a प्लस b, 0 से 0 प्लस पाई करेंगे तो पाई, और (2) पाई बाई 2 को आप बाहर लिख दीजिए, और इसका आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। किस टाइप से करेंगे आप, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे, 1/1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का मैंने आपको इंटीग्रेशन बता रखा है, इसको परमीकरण के रूप में ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स से आपने ऊपर किया, तो ये तो ऐसे कैसे आ गया, नीचे करेंगे आप, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे। अब मैं इनको अलग अलग लिखती हूँ इंटीग्रेशन के रूप में, तो पाई बाई 2 आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई, 1/cos स्क्वायर एक्स कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। आपको एक तो इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये dx लगा लीजिए, और दूसरा आपको 0 से लेके पाई, और साइन एक्स में आप कोस एक्स का भाग दीजिए, तो tan x आने वाला है, और 1/cos x अभी बचा ही है, तो इंटू में आएगा सेक एक्स और ये dx। तो ये इंटीग्रेशन आपको करने हैं, ये आपको इजी वे से आते हैं, तो इस टाइप से आप इनको सोल्व कर लीजिए, यही पैटर्न रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। और आप ये नया रूल है, इसको आप उसी के साथ लिख लीजिए जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें काम आ रहा है तो इसी के साथ बताना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको बताई है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।